काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। उनको किस तरह से निगरान वज़ीर आला बनाया गया था और फिर किस तरह से वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। बहरहाल उनको सेनेटर बना के वज़ीर बना दिया गया, वज़ीर दाखिला। इसी तरह से हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब, वो भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो वज़ीर ख़ज़ाना है पाकिस्तान के। इसी तरह से फैसल वावडा, वो भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो भी सेनेटर बना दिए गए। तो इस तरह से मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनको अब वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर तजिए किए जा रहे हैं कि इनको आखिरकार वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ही क्या है। इन तजियात के साथ हम इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जब उन्होंने अपनी हैसियत ही ख़त्म कर दी है, उनके कहने से पहले ये हुक्म की बजावरी के लिए तैयार होते हैं। इमरान खान इनको अर्दली कहते हैं और इससे भी बुरा कई लोग कहते हैं, नीचे के दर्जे तक भी लोग पहुंचा देते हैं। ऐसे वज़ीर आज़म के होते हुए किसी और वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्या है। ये अपनी जगह पर दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ जैसा फरमा बरदार ताबे फरमान वज़ीर आज़म का होना नामुमकिन है, लेकिन इन जैसा भी कोई ताबेदार आ सकता है, तो वो अगर है तो वो मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं। जिस तरह से तजिया निगार कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो सारा कुछ उनके हवाले कर दिया है, जो उनको लेके आए हैं, और उनको पहले से मालूम था कि किस तरह का बंदा हमें चाहिए और शहबाज शरीफ ही उनके लिए मददगार हो सकते थे। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को झांसा देकर, मियाँ नवाज शरीफ साहब को बताकर, उनको दिखा कर के आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, मियाँ साहब के लिए सारा कुछ फर्श राह किया गया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त अपना पांसा पलट सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त अपने ख्यालात बदल सकते हैं। इसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म चौथी मरतबा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से दूर रखा गया। आज जो कुछ भी हो रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही पॉलिसियाँ सारी चलती हैं, बल्कि ये तक कह दिया गया कि जंग की जो प्लानिंग हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है, ये सारे का सारा डिज़ाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से तैयार किया गया था। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पुत्री वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहबा को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। बात हम कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही सारा कुछ होता है, तो यही एक वजह बन सकती है शहबाज शरीफ को अलग करने की और उनकी जगह मोहसिन नकवी को लाने की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े वज़रा की तरफ से भी यही कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ऑल इन ऑल हैं, वो कि वो -1 हैं, लेकिन सारा कुछ उनके कहने पर, उनके हुक्म पर, उनकी पॉलिसियों के तहत ही किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे किसी भी वक्त उनकी काया पलट सकती है, वो एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ऐसे बंदे हैं कि जनरल बाजवा की तरफ से इनके साथ क्या कुछ नहीं कर दिया गया था, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने में एक्सटेंशन देने के लिए जिस तरह से मुहिम चलाई गई, जिस तरह से अपने लोगों को हुक्म दिया गया कि जनरल बाजवा ही को आपने आर्मी चीफ बनाना है, तो इस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना पांसा पलट लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब तोसीह की बात आती है, जब एक्सटेंशन की बात आती है, तो मियाँ नवाज शरीफ का कौल सामने रखा जाता है, उनका माइंड सेट सामने रखा जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी को तोसीह देने के हक में नहीं हैं। जब ऐसी बातें ऊपर जाती हैं, फिर कान खड़े होना तो फितरी अमर है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई जा सकती है, और मोहसिन नकवी ज़्यादा इनसे कहीं ज़्यादा एतमाद के उनके आदमी हैं जिन्होंने मियाँ
मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाया और बुलाने के बाद उनको घर बिठा दिया, उनकी जगह पर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। तो ये तो हमारा तजिया है कि क्यों शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवाई जा सकती है, इसके बावजूद कि उन जैसा फर्मा बरदार ताबेदार बंदे का वजीर आजम के तौर पे सामने आना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बिना पर शहबाज, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब इनको किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, और फिर ये शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ की किसी बात को ना नहीं करते। मियां नवाज शरीफ का जो हुक्म उनको पहुंचा दिया जाता है उससे वो ले तो लाल तो कर सकते हैं, उसको डिले तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि मियां नवाज शरीफ साहब उनके सामने बैठे हों, कहें कि ये कागज पड़े हैं, इस पर साइन करने हैं। वो शहबाज शरीफ की खास डेथ वारंट हो, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब साइन करके ही उठेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर एक राय सोची समझी पाई जाती है। बाकी आपने देखा कि किस तरह से 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के दिन अवार्ड्स की, तमगात की बंदर बांट की गई, जिनका बिल्कुल भी कोई इस्तेहकाक नहीं बनता था। ज़हूर अहमद फारूक या फारूक अहमद ज़हूर को भी अवार्ड दे दिया गया। वो पाकिस्तान से मफरूर होकर नार्वे गए थे। इसी तरह से उनकी जो मॉडल वाइफ थी नादिया मिर्जा, शायद उनका नाम है, उनकी बेटियां भी अपने साथ धोखाधड़ी से दुबई ले गए थे, उनको मिलने भी नहीं दिया जाता। इस तरह से कई मुकदमा तो उन पर है। ऐसे बंदे को सिर्फ इसलिए अवार्ड दे दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ उसने गवाही दी थी। इस तरह से बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको अवार्ड दिया गया, बल्कि एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा उनको अवार्ड दिया गया, और उनकी भी देने वालों की बेशर्मी देख लीजिए और लेने वालों की भी बेशर्मी देख लीजिए। ना उन्होंने देखा कि ये अवार्ड के हकदार हैं या नहीं, लेकिन उनको अवार्ड दे दिया गया। उन्होंने तो खैर इसलिए अवार्ड इनको दे दिया कि उनके लिए ये काम करते थे, लेकिन इनको ये पता है कि हम किसके लिए क्या काम करते हैं। लेकिन बात ज़मीर की होती है। बहुत से लोगों को, सियासतदानों को, मीडिया के लोगों को अवार्ड दिए गए और लेने के लिए वो पहुंच गए। यहाँ पे हामिद मीर साहब का भी तज़किरा करना है, उनको भी अवार्ड दिया गया, वो भी लेने के लिए वहाँ पे पहुंच गए। अंसार बासी की तरफ से थोड़ा सा असूल दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी कौम का अवार्ड बनता है, पूरी कौम को अवार्ड दिया जाना चाहिए, तो फिर आप भी जाके ले लेते। बहरहाल उन्होंने माजरत कर ली अवार्ड लेने से। ये तो हो गए अवार्ड की कहानी। यहाँ पे हमें कामरान माइकल मसीह की भी याद आती है। आपने देखा होगा कि मई का माह का जैसे ही ओवर होता है, पहली रात खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि माइकल मसीह की तरफ से पाकिस्तान के जहाज उड़ाते हुए किस तरह से भारत को तबाही से दो चार किया गया, किस तरह से उन्होंने कई भारत के जहाज गिरा लिए, किस तरह से उन्होंने भारत के हवाई अड्डों को तबाह करके रख दिया। ये नाम लिया जा रहा था माइकल साहब का, लेकिन माइकल साहब को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कामरान मसीह साहब का इस जंग में कोई किरदार नहीं था, बल्कि वो पायलट है ही नहीं। वो तो नेविगेटर हैं, पायलट के साथ बैठते हैं, बड़े जहाज में बैठते हैं, जैसे C-130 हो गया, या फिर किसी फाइटर जहाज में बैठ गए, 2 सीटों वाले जहाज में बैठ गए, जिसके पीछे, पायलट के पीछे नेविगेटर का होना जरूरी होता है। एक जंग में कोई नेविगेटर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कामरान साहब ये क्योंकि बड़े जहाज C-130 के नेविगेटर हैं, वो जहाज में पायलटों के साथ बैठते हैं, तो इनका जंग में कोई किरदार था ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ऐसे ही इनका नाम दे दिया गया, और फिर उठाने वालों ने ऐसा उठाया जैसे डंबल उठाए जाते हैं। उनका जंग में अगर कोई किरदार होता, बतौर नेविगेटर भी किरदार होता, तो उनको भी अवार्ड दिया जाता। कामरान मसीह साहब का अवार्ड लेने वालों में नाम शामिल ही नहीं है। बाकी आ जाते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि इमरान खान की सेहत बहुत ही बिगड़ चुकी है, इमरान खान साहब बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें सामने आई, उनके मुताबिक ये है कि इमरान खान की तबीयत इस हवाले से तो थोड़ी दरगरगू है, थोड़ी गिरी है कि उनका वेट लूज हो रहा है। ये उनकी बहन अलीमा खान की तरफ से कहा गया। तो बाकी इमरान खान को ऐसा कोई मर्ज नहीं है कि उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाए, लेकिन उनको अपने दांतों का मसला था, कुछ कानों का मसला था, उसके लिए उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे जो जाती मुआलज हैं उनको भेजा जाए, वो मेरा मुआयना कर लें। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। पिम से डॉक्टरों को भेजा गया, उन्होंने जाकर मुआयना किया, उन्होंने फिर इमरान खान के लिए कोई तजावीज़ कर दी, अद्वियात तो वो दे के आ गए। तो क्या ये किसी कैदी की तरफ से पहली मरतबा कहा गया है कि मुझे मेरे मुआलिज से मिलाया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कैद के दौरान डॉक्टर अदनान हर रोज मुलाकात करने के लिए चले जाया करते थे। वही जो हमेशा वो अपने घर में हो, वो कब्रिस्तान में हो, वो किसी होटल में हो, वो ईद पढ़ने के लिए गए हों, किसी जनाजे में हो, उन्होंने
स्टेथोस्कोप अपने गले में लटकाई होती है, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूँ। और हो सकता है कि उनके यहाँ पे छाती पे जिस तरह से कामरा मसीह के एक तरफ उनका नाम लिखा हुआ, दूसरी तरफ आधी चिड़ी लगी हुई है। आधी चिड़िया का मतलब ये होता है कि ये बंदा पायलट नहीं है। पायलट के लिए पूरा मोनोग्राम होता है, आधा मोनोग्राम होता है नेविगेटर के लिए या फिर कमांडो के लिए। इसी तरह से डॉक्टर अदनान की तरफ से हो सकता है कि आपने यहाँ पे उन्होंने भी नाम लिखा हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहा करते थे। और फिर आपको ये भी याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कैद में थे। उनको जब सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से दरखास्त दी गई, ये भी जेल में थी। कहा गया कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी करनी है, तो उनको मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए जमानत दे दी गई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा 3 साल जमानत पर रही, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को क्यों सहूलत दी जाए कि डॉक्टर उनका जाके मुआयना करें, मियां नवाज शरीफ का डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता था। ना सिर्फ डॉक्टर साथ रहता था बल्कि इलाज के लिए जेल में कैद होने के बावजूद मियां साहब लंदन चले गए थे। तो इमरान खान को ऐसी सहूलत देते हुए इनको, उन लोगों को जो इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, बदस्तूर हमेशा कैद में रखना चाहते हैं, उनको ये सहूलत देते हुए कि इमरान खान का ज़ाती मुआलिज उनसे मिलने मौत इनको पड़ जाती है। तो बाकी मुज़ाकरात के हवाले से भी खबरें सामने आई हैं, बल्कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से बाकायदा एक खबर दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और हुकूमत के माबैन बर्फ पिघल गई है। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ने कह दिया है, स्पीकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनकी 2 टीमें बना दी जाएं, ये मुज़ाकरात कर लें। स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए 2 बंदे इधर से आ जाएं, 2 बंदे उधर से आ जाएं, ये मिल बैठ के कोई तरीक़ाकार अपना लें। लेकिन अंसार अब्बासी साहब की तरफ से ज़ेब दास्तान के लिए जैसा उनको कह दिया गया, फीड कर दिया गया, उन्होंने बाकायदा एक स्टोरी घड़ ली कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं उस लीडरशिप की तरफ जो इमरान खान के करीब तो हैं लेकिन इमरान खान की बात नहीं मानते। वो इमरान खान को साइड लाइन करके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं, शायद इमरान खान के लिए भी रिलीफ लेना चाहते हैं। ये अंसार अब्बासी साहब की तरफ से अपने अंदर से ही, अपने पास से ही टिल्ट दे दिया गया कि इस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी किस्म के कोई तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ये मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, अगर हों भी तो कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक इमरान खान अपने लोगों को मुज़ाकरात के लिए नहीं कहते। इन्होंने कहा कि ये हुकूमत के साथ इमरान खान से बाला बाला तहरीक इंसाफ के लीडर मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स के हवाले से नई कहानी सामने आई है, लेकिन पुरानी दास्तान है जिसको नया बना के पेश किया जा रहा है। शहबाज गिल की तरफ से बहुत कुछ इस हवाले से कहा गया है, कहा जा रहा है। इमरान रियाज खान की तरफ से उस दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भागे थे, पाकिस्तान से गए थे, उन्होंने एक एक चीज अपनी तहकीक में सामने रख दी थी कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जानबूझकर कम किए गए थे। उन्होंने भी ये बताया था कि एक महलूल ब्लड के साथ मिलाया जाता है, लेकिन उसको जब हलाया ना जाए तो फिर ऐसे ही प्लेटलेट्स का रिजल्ट आता है जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का आया था कि मियां नवाज शरीफ साहब करीबुल मर्ग हो गए हैं। और मीडिया ने फिर जिस तरह से इस लय को उठाया, उसने बहुत से लोगों को मुतासर कर दिया। और इसके पीछे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे और उनका साथ दे रहे थे फैज हमीद। इसी हवाले से फैसल बावडा की तरफ से कहा गया कि मेरे बीमार कुत्ते का खून लिया गया था मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट डाउन करने के लिए। वो कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरे घर पे हुआ था। तो वैसे नाजरीन, क्या ये बात सच्ची हो सकती है? बिल्कुल झूठ है। फैसल बावडा की तरफ से जो कुछ कहा गया सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ से कोई कर्ज चुकाने के लिए, उनको ज़िले-रुसवा करने के लिए उन्होंने ऐसी शतूंगड़ी या शोशा छोड़ दिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।